हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज से देख रहे हैं कि आपकी दूरदर्शन पर भी पढ़ाई शुरू हो गई। आप इसका लाभ उठाइए और कंटिन्यूअस पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। आपने ग्रामर में सिंथेसिस के चैप्टर में सिंपल सेंटेंस, सिंगल क्लास सेंटेंस इसको कहते हैं, उसको बनाना सीखा। फिर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो क्लास होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को सीखा। आज हम थर्ड टॉपिक लेंगे, द कंपाउंड सेंटेंस। द कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से इस मामले में डिफरेंट है कि कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लास होते हैं, कम से कम दो क्लास होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लास का मतलब होता है को मीन्स इक्वल, ऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑर्डर, यानी दोनों क्लास इक्वल ऑर्डर के होते हैं। इक्वल ऑर्डर के होते हैं अर्थात समकक्ष होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता था, प्रिंसिपल क्लास पर सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड करता था। इस पर कोई क्लास किसी पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों क्लास अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। दोनों को अलग किया जाए तब भी दोनों का मीनिंग अपने आप में क्लियर आएगी। तो इसमें डिपेंडेंट क्लास नहीं होता है, द प्रिंसिपल क्लास एंड द कोऑर्डिनेटिंग क्लास। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लास चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लास चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से बनते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, CUMULATIV। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को सहसंयोजक कहते हैं, जिसको युग्म संयोजक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नोट कर लीजिए एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। अगर इन कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब एंड से देखना होगा, एक समस्या आती है। एंड से जब दो हम सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं या दो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं तो बनने वाला हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। यदि दो वर्ब को जोड़ेंगे, दो क्रियाओं को जोड़ेंगे तभी वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसलिए एंड का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना होगा। जैसे कहना होगा कि आई लव राम, आई लव कृष्ण। अगर इसको हम कह देते हैं आई लव राम एंड कृष्ण तो यह सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि राम एंड कृष्ण दो ऑब्जेक्ट को जोड़े हैं और इसमें किसी क्लास का निर्माण नहीं हुआ। अगर इसी दोनों सेंटेंसेस को हम कह दें आई लव बोथ राम एंड कृष्ण, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आप ये समझ लीजिए सीधे से कि बोथ एंड का प्रयोग, एज वेल एज का प्रयोग, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग वाक्य में आप कहीं भी करेंगे तो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस ही होगा, कॉम्प्लेक्स और सिंपल नहीं होगा। तो फ्रीली आप बोथ एंड का प्रयोग कर दीजिए, आई लव बोथ राम एंड कृष्ण, या आप कह देंगे आई लव राम एज वेल एज कृष्ण। आप इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं, आई लव नॉट ओनली राम बट ऑल्सो कृष्ण। ये तीनों सेंटेंसेज आपके कंपाउंड हुए, लेकिन आई लव राम एंड कृष्ण ये जो है सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए विशेष रूप से कि एंड से यदि दो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, मिल्टन इज अ पोएट, शेक्सपियर इज ऑल्सो अ पोएट। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो मिल्टन एंड शेक्सपियर आर पोएट्स, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, बोथ मिल्टन एंड शेक्सपियर आर पोएट्स, बोथ मिल्टन एंड शेक्सपियर आर पोएट्स, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। मिल्टन एज वेल एज शेक्सपियर इज अ पोएट। अब देखिए एज वेल एज के साथ ये ध्यान देना होगा कि एज वेल एज से यदि हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो हमारी आगे आने वाली क्रिया हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए,
कि द टीचर इज इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। अब दोनों सेंटेंस को जोड़िए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन टीचिंग। एज वेल स्टूडेंट्स दूसरा वाला सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर इज क्रिया द टीचर के अनुसार आई हुई है। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हमेशा उसी के अनुसार, अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो क्रिया हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लाते हैं। अन्य एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आई हैव द मैटर ऑफ टीचिंग, आई हैव ऑल्सो द मैनर। दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे तो आई हैव द मैटर एंड मैनर ऑफ टीचिंग सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर कह देंगे कि आई हैव बोथ द मैटर एंड मैनर ऑफ टीचिंग, ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई हैव द मैटर एज वेल एज द मैनर ऑफ टीचिंग, ये भी कंपाउंड बन जाएगा। आई हैव नॉट ओनली द मैनर बट ऑल्सो द मैटर ऑफ टीचिंग, एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि सारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग से बन रहे हैं तो सारे कंपाउंड सेंटेंस है। एज वेल एज के साथ ध्यान देना होगा। तो एंड से कब कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए कि एंड से यदि दो वर्ब को जोड़ दे तो ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, द सन रोज द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, सूर्य निकला बादल डिसअपियर हो गए। द सन रोज एंड द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, अब रोज और डिसअपियर्ड इसमें दो वर्ब एंड से जुड़ी हुई है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस भी एंड के द्वारा बनाया जाता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाया जाता है। एक और एग्जांपल लीजिए, ही रेज्ड द गन, ही फेल अपॉन द टाइगर, वो गन उठाया वो टाइगर पर टूट पड़ा। तो ही रेज्ड द गन एंड फेल अपॉन द टाइगर। जिसको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो रेजिंग द गन ही फेल अपॉन द टाइगर, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा पार्टिसिपल की सहायता से। तो कंपाउंड सेंटेंस में एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक और एग्जांपल लीजिए, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, दे आल्सो प्रोवाइड अस फ्यूएल, पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, वे हमें फ्यूएल भी देते हैं। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ करके आप कंपाउंड बनाएंगे तो ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो फ्यूएल। ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो फ्यूएल, आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एज वेल एज से जोड़ दीजिए, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एज वेल एज फ्यूएल, ये भी ट्रीज गिव अस बोथ फ्रूट्स एंड फ्यूएल, कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार क्यूमुलेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हुए आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा आपका आता है कंजंक्शन ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक संयोजन। इसमें जो है ऑल्टरनेटिव आप चुनते हैं एक को, ऑल्टरनेशन होता है। इसके अंतर्गत और, नॉर, आइदर आर, नाइदर नार का प्रयोग करते, अदरवाइज का भी प्रयोग करते हैं। और, नॉर, आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार और अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। इसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे दो छोटे छोटे ले लीजिए, डू एक सेंटेंस बन गया, डाई, डू और डाई, करो या मरो, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब नहीं कोई बहुत बड़ा सेंटेंस हो, वो कंपाउंड सेंटेंस के क्राइटेरियन को फुलफिल कर रहा है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, जैसे लीजिए, डू नॉट बारो, डू नॉट लेंड, उधार न लो, उधार न दो, दोनों को जोड़ दो, नाइदर बारो नॉर लेंड, न तो उधार लो न उधार दो, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे प्लीज कम इन, दूसरा सेंटेंस प्लीज गो आउट, दोनों को जोड़िए, प्लीज आइदर कम इन और गो आउट, कृपया या तो अंदर आइए या बाहर जाइए, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एक बात का ध्यान इसमें भी रखना होगा कि यदि आइदर और नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट को आप जोड़ते हैं तो आने वाली क्रिया आपकी हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगी, फर्स्ट के अनुसार नहीं होगी। एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती थी,
लेकिन एज वेल एज को छोड़ करके बाकी जितने आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ रहे हैं उसमें सभी में क्रियाएं सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, आइदर द क्लास टीचर और द स्टूडेंट्स। आइदर द क्लास टीचर और द स्टूडेंट्स। अब क्लास टीचर एक करता है, स्टूडेंट्स एक करता है, दूसरा करता स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है, तो इसके बाद जो क्रिया आएगी सेकेंड कर्ता के अनुसार हमेशा प्लूरल के अनुसार। आइदर द क्लास टीचर और द स्टूडेंट्स हैव द क्लास नीट एंड क्लीन। आइदर द क्लास टीचर और द स्टूडेंट्स हैव द क्लास नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पर हैव जो क्रिया आई हुई है वो स्टूडेंट्स के अनुसार आई हुई है। तो आइदर और नाइदर नॉर से अगर आप वाक्य को जोड़ेंगे तो क्रिया हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगी। आप नॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉर का प्रयोग अगर करते हैं बिना नाइदर के अकेले, तो एक बात का ख्याल रखना होगा कि नॉर के बाद सीधे सब्जेक्ट न ला करके टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाएंगे, और पहला क्लास जो होगा वो निगेटिव में होगा। जैसे दो सेंटेंस दे रहा हूं, शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट सेंड एनीवन, वह आई नहीं, वह किसी को भेजी नहीं, तो इसको सिर्फ नॉर से जोड़िए। शी डिड नॉट कम नॉर डिड शी सेंड एनीवन। शी डिड नॉट कम नॉर डिड शी सेंड एनीवन, वह नहीं आई नहीं किसी को भेजी। अगर आप इसको नाइदर नॉर से जोड़िए तो सी नाइदर केम नॉर सेंट एनीवन, तब हेल्पिंग वर्ब की समस्या ही नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर नॉर का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना मत भूलिए। तो इस प्रकार से अल्टरनेटिव कंजंक्शन की सहायता से हम सेंटेंस में आते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ही हैज नॉट मनी, ही हैज नॉट क्रेडिट, उसके पास मनी नहीं है, उसके पास क्रेडिट नहीं है, दोनों को जोड़िए। ही हैज नाइदर मनी नॉर क्रेडिट, न तो मनी है न ही क्रेडिट है। नाइदर नॉर से आइदर आर से दो सब्जेक्ट को, दो वर्ब को, दो ऑब्जेक्ट को हम जोड़ सकते हैं। हर स्थिति में बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। जैसे सी मे बी अ डॉक्टर, सी मे बी अ टीचर, दोनों को जोड़ना है। सी मे बी आइदर अ डॉक्टर और अ टीचर, आइदर और से जोड़ दिए। सी मे बी आइदर, इससे क्या जोड़े हैं, इससे दो ऑब्जेक्ट को जोड़े हैं, दो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं, दो वर्ब को भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे एक सेंटेंस लीजिए, अ सॉलिटरी मैन इज अ गॉड, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, ही मे बी आल्सो एन एनिमल। सॉलिटरी मैन इज अ गॉड, जी स्मॉल से रहेगा। जब देवता के लिए गॉड का प्रयोग होता है तो जी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। एकांत में रहने वाला व्यक्ति देवता हो सकता है, वह जानवर भी हो सकता है। इन दोनों को जोड़िए। और सॉलिटरी मैन मे बी आइदर अ गॉड और एन एनिमल, आइदर और से सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड बना दिए हैं। तो जैसे अदरवाइज का भी प्रयोग करते हैं, प्लीज मेक हेस्ट, दूसरा सेंटेंस, यू मे बी लेट, सेंटेंस को जोड़ दीजिए, प्लीज मेक हेस्ट अदरवाइज यू मे बी लेट। जैसे स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, यू मे नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, तो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। तो अदरवाइज, आइदर और नॉर, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब आपका आ जाएगा थर्ड, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन किसको कहते हैं, विपरीतार्थक संयोजक, जो दो परस्पर विरोधी बातों को जोड़ता है। इसके अंतर्गत बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज का प्रयोग करते हैं। बट, येट, स्टिल, हाउएवर, वेयरएज, व्हाइल का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज स्लो, ही इज श्योर, वह स्लो है वह श्योर है, जोड़ दीजिए सीधे, बट से जोड़ दीजिए, ही इज स्लो बट ही इज श्योर,
ही इज स्लो बट ही इज श्योर। आप ये सावधानी रखिएगा कि इन कंजंक्शन से जोड़ने के बाद भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाइएगा, क्लियरली कंपाउंड सेंटेंस आपका रहेगा। क्योंकि देखिए बट का प्रयोग एक्सेप्ट भी होता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जा सकता है, और बट रिलेटिव प्रोनाउन में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो सब यहाँ नहीं बताएंगे, सिंटैक्स में आ जाएगी चीज़ें। आप सेफ रहेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। आप इन कंजंक्शंस के बाद एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का प्रयोग करते चलिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, ही फेल्ड ट्वाइस, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ही फेल्ड ट्वाइस, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। वह 2 बार फेल हुआ, वो अब भी सफल होने की आशा करता है। तो ही फेल्ड ट्वाइस, कामा दे दीजिए, स्टिल ही होप्स टू सक्सीड। फिर भी, अब ये बट स्टिल के जगह पर आप येट भी लिख सकते हैं, येट ही होप्स टू सक्सीड। ये दोनों स्ट्रांग है, थोड़ी सी फोर्सफुल है बट की अपेक्षा। बट का येट का भी अर्थ फिर भी होता है, स्टिल का भी अर्थ फिर भी होता है। दोनों में से किसी कंजंक्शन का प्रयोग कर दीजिए। अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आप क्या कर लेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके जीरेंड का प्रयोग कर दीजिए, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्योर ट्वाइस, कामा दे दीजिए, ही होप्स टू सक्सीड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्योर ट्वाइस, 2 बार सफल होने के कारण के बाद भी वह सफल होने की आशा करता है। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में दिया जाता है कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चेंज कर दीजिए, कंपाउंड से सिंपल में चेंज कर दीजिए। ये एक ही पार्ट है, सिंथेसिस का ही पार्ट है। अब इसी को ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ाते हैं तो इंटरचेंज करना बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस को चेंज करते हैं, उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे वाइल का बताया था कि वाइल का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है। वाइल वॉकिंग इन द गार्डन ही फाउंड अ पर्स। वाइल वॉकिंग इन द गार्डन ही फाउंड अ पर्स। तो यहाँ पर वाइल वॉकिंग, वाइल के साथ वॉकिंग का प्रयोग किए हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग किए हैं। तो ये क्या है, ये वाइल यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ और ये सिंपल सेंटेंस है। वाइल का प्रयोग आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, तब इसका अर्थ होता है जब तक। जैसे कि एग्जाम्पल बताया था, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन वाइल का प्रयोग जब कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं तो इसका अर्थ होता है जबकि। जबकि मीन्स यानी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, राम इज पीस लविंग। दूसरा सेंटेंस, रावण इज वार लाइक। राम शांति प्रिय है, रावण युद्ध प्रिय है। दोनों सेंटेंस को जोड़ दीजिए, राम इज पीस लविंग वाइल रावण इज वार लाइक। वार लाइक मतलब WARLIK, ये कहीं में लिख दीजिएगा, वार लाइक, युद्ध प्रिय। तो वाइल का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब लास्ट आता है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन मीन्स फल सूचक संयोजक। इसके द्वारा हम परिणाम सूचक संयोजक भी कर सकते हैं। परिणाम बताते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास में कार्य होता है उसका परिणाम बताया जाता है। इसके अंतर्गत सो, हेंस और देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। सेंटेंसेस लीजिए, ही वॉज अबस्टिनेट, ही वॉज पनिश्ड। जोड़ दीजिए, ही वॉज अबस्टिनेट। अबस्टिनेट मीन्स उदंड होता है, जिद्दी होता है। वो अबस्टिनेट था, सो ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसे दंडित किया गया। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। जोड़ दीजिए, ही वर्कड वेरी हार्ड, कामा, कामा जरूर रहेगा, सो ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। सो की जगह पर आप हैंस का भी प्रयोग कर सकते हैं,
देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कामा अवश्य लाएंगे। जैसे आई एम सीक, दूसरा सेंटेंस प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव। जैसे आप लिखते हैं एप्लीकेशन में आई एम सीक कामा देयरफॉर प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव, इसलिए कृपया 3 दिन की छुट्टी दीजिए। तो सो, हेंस, देयरफॉर इलेटिव कंजंक्शंस में प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, इट इज डार्क आउटसाइड वी कैन नॉट गो। इट इज डार्क आउटसाइड सो वी कैन नॉट गो। अगर इसी को कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो उल्टा कर दीजिए, वी कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज डार्क। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल बनाना हो तो इट बीइंग डार्क आउटसाइड वी कैन नॉट गो आउट। प्रत्येक सेंटेंस को हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में इंटरचेंज कर सकते हैं। और जब अगला ग्रामर का कार्यक्रम बताया जाएगा तो इन्हीं तीनों सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज करना बताया जाएगा। और कंपाउंड सेंटेंस के साथ ही आपका सिंथेसिस का चैप्टर समाप्त हुआ। कल से आपको हम लिटरेचर पोर्शन लेंगे। दिस इज सो मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।